अब हम देखते हैं जो 5वीं और 6वीं अनुसूची है राज्य पर लागू नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट की विशेष अधिकार स्वीकृति, चुनाव आयोग, सीएजी, ये सब अधिकार यहाँ पर नहीं है। हाई कोर्ट केवल मूल अधिकार हेतु रीट जारी कर सकता है। जम्मू कश्मीर से जो पाक जाता है और पाक के फिर जम्मू कश्मीर आता है वो भारतीय नागरिक कहलाता है। आधिकारिक भाषा यहाँ का उर्दू है। अब कुछ राज्यों हेतु विशेष उपबंध रखा गया है 371 से 371 सा है कि झा है, शायद सा है या झा भी होगा, देखते हैं आगे। जिसमें से कौन सा है? गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ विकास बोर्ड बनाया गया, इसके लिए। महाराष्ट्र के विदर्भ मराठवाड़ा के लिए भी बनाया गया है। गोवा भी विशेष राज्य का दर्जा है। चौथा आंध्र प्रदेश भी है। पांचवा सिक्किम है। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब विशेष दर्जा प्राप्त राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश पहला है अंडमान निकोबार, 1956 में बना। दिल्ली, ये भी 56 में। लक्षद्वीप भी 56 में। दिल्ली में 1992 में विधानसभा बना, उसका 27 सदस्य होता है। इसमें जो विधि प्रतिबंध है, लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि, ये इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। चौथा दादर एवं नगर हवेली 1961 में, दमन दीव 1962 में, पुदुचेरी 1966 में और चंडीगढ़ भी 1966 में बना। पुदुचेरी में विधानसभा 1963 में बना, जबकि दिल्ली में बना था 1992 में, बहुत बाद में बना दिल्ली में। अब हम देख लेते हैं उपराज्यपाल। उपराज्यपाल कहाँ कहाँ रहता है इसको देखते हैं। तो उपराज्यपाल रहता है पहला, दूसरा और 6वां, मतलब अंडमान, दिल्ली और पुदुचेरी में। अंडमान में विधानसभा न होते हुए भी यहाँ पर उपराज्यपाल है। प्रशासक कहाँ होगा? 3, 5 और 7। तो 3, 5 और 7। तो 4 में क्या है ये स्पष्ट यहाँ पर पता नहीं चल पाया है, बाद में इसको देखेंगे। दिल्ली में 61वें संशोधन 1991 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। यहाँ जो सीएम होगा उसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, जबकि नियुक्ति इधर सीएम को गवर्नर कहते हैं, यहाँ प्रेसिडेंट कहता है। अन्य मंत्री प्रेसिडेंट कहता है सीएम की सलाह पर, और प्रेसिडेंट के पश्चात पर्यंत भी ये लोग रहते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ उपराज्यपाल मुद्दे को प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है। 356 यहाँ पर लागू होता है। उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, और अध्यादेश को लाना या वापस केवल राष्ट्रपति की स्वीकृति से होता है। विधानसभा के विघटन या स्थगन के समय ये नहीं हो सकता। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर जो प्रशासक है उसकी स्थिति। गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति के द्वारा इन्हें चुना जाता है। ये सांसद, जिला पंचायत के नामित सदस्य, नगर परिषद या समिति के नामित सदस्य मिलते हैं और इसके अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री इसका करता है, ये सभी लोगों का जो समिति होता है उसका। और इसमें विधानसभा के सदस्य नहीं होते और न ही इसमें विधायक होते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति का क्षेत्र, अब देख लेते हैं। इसका घोषणा प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, और यहाँ पर क्षेत्रफल सीमा नाम में परिवर्तन हो सकता है, और इसका प्रेसिडेंट गवर्नर के सलाह पर ये कार्य करते हैं। गवर्नर द्वारा प्रशासक के बारे में प्रेसिडेंट को प्रतिवर्ष रिपोर्ट भेजा जाता है। जनजातीय सलाहकार परिषद होता है जिसमें 20 सदस्य होते हैं। इसमें से 3/4 सदस्य विधानसभा के होते हैं, और उसमें से 3 में एसटी के प्रतिनिधि लोग ही रहते हैं। अब प्रशासक को हम देखते हैं। प्रशासक स्वशासित जिलों में होता है। गवर्नर जो है वो क्षेत्रफल सीमा नाम में बदलाव कर सकता है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में है। इसमें संसद या विधानमंडल का नियम लागू नहीं होता, फिर बदल करके लागू किया जाता है। अब हम देखते हैं जिला परिषद। जिला परिषद में ग्राम न्यायालय भी होते हैं। जिला परिषद गवर्नर द्वारा विघटन किया जा सकता है इसका, और आयोग की सिफारिश पर ही किया जा सकता है। इसमें 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 4 जो होता है वो
गवर्नर द्वारा नामित होता है, जो गवर्नर के पश्चात पर्यंत रहता है, और जो 26 रहता है वो वयस्क मताधिकार से 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं विधि निर्माण की शक्ति। भूमि संबंधित, वन, नहर, जल परिवर्ती, खेती, गांव प्रशासन, विवाह विच्छेद, सामाजिक रूढ़ि, गवर्नर की स्वीकृति आवश्यक है, उसके आधार पर ये कानून बनाया जाता है। स्थापना, प्राथमिक विद्यालय, औषधालय, बाजार, फेरी, मत्स्य क्षेत्र, सड़क, ये सब का स्थापना किया जाता है। अब हम देखते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्त को मिला के बनता है। इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, लेकिन ये पश्चात पर्यंत नहीं है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष है। अन्य नियुक्ति इसका हो सकता है। इसको हटाना सुप्रीम कोर्ट के जज जैसा ही है। अब देखते हैं हम निर्वाचन आयोग। इसके जो सदस्य हैं, इसके अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, और प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट जो है निर्वाचन आयोग की सलाह से करता है। अब हम देखते हैं सेवा शर्तें प्रेसिडेंट द्वारा तय होता है। एसी के न्यायाधीश जैसा रहता है। 1989 में क्या हुआ, 1989 के पहले आयोग में एक सदस्य था और मत डालने का उम्र 21 था। 1989 के बाद में 3 सदस्य हो गया और वोट डालने का उम्र हो गया 18 साल। अब हम देख लेते हैं इसकी नियुक्ति से संबंधित नियुक्ति और हटाना। अन्य जो निर्वाचन आयुक्त है उसका प्रेसिडेंट के द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सिफारिश पर हटाया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। अब हम देख लेते हैं शक्ति, निर्वाचन आयोग की शक्ति क्या है। निर्वाचन क्षेत्र के भूभाग निर्धारण, चिन्ह विवाद, न्यायालय जैसा कार्य करता है। संसद की निर्भरता में पीएम प्रेसिडेंट को सलाह देता है। विधानमंडल की निर्भरता में गवर्नर को सलाह देता है। अब हम देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति सीईसी के द्वारा राज्य सरकार के सलाह पर किया जाता है। इसमें जिला में कलेक्टर होता है। संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय है। इसमें अध्यक्ष और सदस्य 9 से 11 होते हैं। इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है और सेवा शर्तें का भी निर्धारण किया जाता है। इसमें भारत या राज्य में 10 वर्ष का अनुभव हो। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। इसको हटाना, इस दिवालिया हो जाए, लाभ के पद पर हो, मानसिक रूप से प्रेसिडेंट इसको सक्षम ना समझे या कदाचार का हो, तब इसको जांच कराया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, और जो उसमें निर्णय लेगा प्रेसिडेंट मानने के लिए बाध्य होगा। उसके बाद देखते हैं अलाभकारी परिवर्तन इसके आय में नहीं किया जा सकता। वेतन भत्ते इसका संसद द्वारा तय होगा, जिस पर मतदान नहीं हो सकता। अध्यक्ष बाद में नौकरी नहीं कर सकता। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है बाद में कोई नौकरी नहीं कर सकता। सदस्य केवल अध्यक्ष बन सकता है यूपीएससी या पीएससी का। पुनः इसका मौका नहीं मिलता बनने का। ये जो है इसका रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट दोनों सदनों में रखता है। अब उसके बाद हम देखते हैं राज्यों की लोक सेवा आयोग। राज्यों की लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्य होता है, जो कि 6 वर्ष या 62 वर्ष तक रहता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है। सेवा शर्तें भी इन्हीं के द्वारा निर्धारित होता है। 1/2 सदस्य भारत या राज्य पर 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसको हटाना केवल प्रेसिडेंट के द्वारा हटा सकता है, राज्यपाल इसको नहीं हटा सकता। कब हटा सकता है? जब कदाचार का आरोप लगे, सुप्रीम कोर्ट उसको जांच करे, तब प्रेसिडेंट मानने के लिए बाध्य होगा। अब सेवा के बाद, अपने सेवा के बाद अध्यक्ष जो है यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है, और जो सदस्य है वो भी यूपीएससी का अध्यक्ष सदस्य के साथ पीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता है। न तो बाद में नौकरी कर सकता है, न पुनः ही बन सकता है। उसके बाद है अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। सेवा शर्तें विधानमंडल द्वारा तय होता है। मतदान नहीं हो सकता, और रिपोर्ट गवर्नर को देगा, जो विधानमंडल में रखेगा। संयुक्त पीएससी को देख लेते हैं। विधानमंडल के आग्रह से संसद द्वारा बनाया जाता है। रिपोर्ट ये गवर्नर को देगा, जो विधानमंडल में रखेगा।
अध्यक्ष और सदस्य होता है जो कि 6 या 62 वर्ष तक रहेगा। नियुक्ति इसकी भी प्रेसिडेंट के द्वारा होगा। इसको हटाना है, इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा होगा, और जब इसको हटाना है तो इसको प्रेसिडेंट के द्वारा हटाएगा और सेवा शर्तें भी निर्धारित करेगा। अब हम देख लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे इसको।